कहते हैं ना, भगवान पर अगर विश्वास रखोगे तो भगवान स्वयं उपस्थित होकर हमारी मदद करते हैं। तो यही इस कहानी में बताया गया कि एक गरीब की कैसे मदद भगवान किस रूप में आके करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दयाल नाम का एक किसान रहता था। जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है, वह बड़ा ही दयालु स्वभाव का था, लेकिन उसकी गरीबी उसे हर दिन सताती थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन उसमें फसल अच्छी नहीं होती थी और उसकी झोपड़ी भी टूटी फूटी थी। दयाल और उसकी पत्नी हर दिन कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे अपने खेत में अच्छी खाद डाल सकें या बेहतर बीज खरीद सकें। अक्सर उन्हें रात में भूखे ही सो जाना पड़ता था। गांव के लोग भी दयाल की हालत देखकर दुखी होते थे, लेकिन उनकी मदद करने के लिए उनके पास भी ज्यादा कुछ नहीं था। दयाल कभी किसी से शिकायत नहीं करता था और हमेशा भगवान पर भरोसा रखता था। वह मानता था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। दयाल का खेत पूरी तरह सूख गया और उसकी बची खुची उम्मीदें भी टूट गईं। वह बहुत निराश हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह और उसकी पत्नी गांव में छोटे मोटे काम करने लगे ताकि कुछ पैसे कमा सकें। एक दिन दयाल खेत में खुदाई कर रहा था, तो उसे एक पुराना संदूक मिला। संदूक मिट्टी से भरा हुआ था, लेकिन जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। दयाल और उसकी पत्नी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। दयाल ने उन सिक्कों का इस्तेमाल अपने खेत को फिर से उपजाऊ बनाने में किया। उसने अच्छे बीज खरीदे, सिंचाई के लिए कुआं खुदवाया और एक नया घर बनवाया। उसकी ईमानदारी और मेहनत रंग लाई। अब वह गरीब नहीं रहा, लेकिन उसने अपनी दयालुता नहीं छोड़ी। उसने गांव के दूसरे गरीब किसानों की भी मदद की और हमेशा सबके साथ खड़ा रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी, मेहनत और दयालुता का फल हमेशा मीठा होता है।